कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना। कंप्यूटेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए दो अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है। दोनों ही तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है वास्तविक माध्य से विचलन लेने पर, डिवीजन फ्रॉम एक्चुअल मीन, और दूसरा है कल्पित माध्य से विचलन लेने पर, डिवीजन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। दोनों ही परिस्थितियों में कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग रहेगा। दोनों में फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो दोनों ही विधियों में देखेंगे हम कि किस तरह कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट होता है। अब हम पहली विधि वास्तविक माध्य से विचलन लेने पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस तरह कैलकुलेट होता है उसका अध्ययन करते हैं। जब हम वास्तविक माध्य से विचलन लेकर कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं तो सबसे पहले हमें दोनों सीरीज एक्स और वाई दोनों सीरीज की के समांतर माध्य, अलग अलग समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कोरिलेशन में हमें दो सीरीज दी हुई रहेगी, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। तो दोनों सीरीज के हमें डिवीएशन कैलकुलेट, दोनों सीरीज के हमें समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के बाद हमें दोनों सीरीज़ के डिवीजन कैलकुलेट करने हैं, दोनों सीरीज़ के विचलन कैलकुलेट करने हैं। विचलन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सीरीज़ की एक्स सीरीज़ की जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यूज़ में से एक्स सीरीज़ का जो मीन है उसे घटाएंगे, उससे हमें एक्स सीरीज़ के डिवीजन कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरह वाई सीरीज़ दी हुई है, वाई सीरीज़ का हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। वाई सीरीज़ के मीन कैलकुलेट करने के पश्चात वाई सीरीज़ के डिवीजन विचलन कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए वाई सीरीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनमें से हम वाई सीरीज़ का मीन को माइनस करेंगे। माइनस करने पर वाई सीरीज़ के विचलन हमें डिवीजन प्राप्त हो जाएंगे। अब हम उन विचलन का टोटल कर लेंगे। टोटल के लिए हम सिग्मा साइन देंगे। हम सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा एक्स मीन्स एक्स सीरीज़ के विचलन। हम विचलन को स्मॉल एक्स से सिंबल देंगे और वाई सीरीज़ के विचलन जो डिवीजन है उनको वाई से सिंबल, स्मॉल वाई से सिंबल देंगे। और सिग्मा का सिंबल है टोटल। तो एक्स सीरीज़ के डिवीजन का टोटल क्या होगा, सिग्मा एक्स, और वाई सीरीज़ के विचलन डिवीजन का टोटल होगा सिग्मा वाई। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, हम जो हमने एक्स सीरीज़ के विचलन लिए हैं, जो स्मॉल एक्स कैलकुलेट किए हैं विचलन डिवीजन, उनका स्क्वायर कर देंगे। डिवीजन को डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो सारे विचलन जो हैं एक्स सीरीज़ के उनका स्क्वायर कर लेंगे और उनका भी टोटल ले लेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसी तरह वाई सीरीज़ के जो विचलन हैं उनका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिवीजन हमने कैलकुलेट किए हैं उन्हीं डिवीजन को उनसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए डिवीजन आ रहा है 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। डिवीजन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरह हम एक्स सीरीज़ के जो डिवीजन है उनका भी स्क्वायर कर लेंगे और वाई सीरीज़ के डिवीजन है उनका भी स्क्वायर कर लेंगे और उनका टोटल लगा लेंगे। तो एक्स सीरीज़ के डिवीजन का टोटल जो स्क्वायर, डिवीजन के स्क्वायर का टोटल क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर। और वाई सीरीज़ के डिवीजन का स्क्वायर का टोटल क्या कहलाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे जिसमें जो एक्स सीरीज़ के हमने डिवीजन कैलकुलेट करे हैं और वाई सीरीज़ के डिवीजन कैलकुलेट कर जो हमने किए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिग्मा एक्स वाई कैलकुलेट करना है। मीन्स एक्स सीरीज़ के डिवीजन को वाई सीरीज़ के डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू वाई, डिवीजन ऑफ एक्स
इंटू डिविएशन ऑफ वाई, और सभी का टोटल ले लेंगे सिग्मा एक्स वाई। तो इस तरह हमने सभी जो फॉर्मूले में हमें जो वैल्यू पुट करनी है उनके हमने कैलकुलेशन कर लिए हैं, डिविएशन कैलकुलेट कर लिए हैं, डिविएशन के टोटल कर लिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, डिविएशन का स्क्वायर भी कर लिया है सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, और दोनों सीरीज के विचलन का प्रोडक्ट x इंटू वाई उसका भी टोटल ले लिया हमने सिग्मा x इंटू वाई। अब वास्तविक माध्य से विचलन लेने पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर R जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए सिंबल है स्मॉल r, और सिग्मा एक्स वाई हमने कैलकुलेट किए थे, बताया था तरीका, उस तरह से सिग्मा एक्स वाई कैलकुलेट कर लिए, और अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ये वाई एक्स सीरीज़ के डिवीजन का स्क्वायर है, और सिग्मा वाई स्क्वायर वाई सीरीज़ के डिवीजन का स्क्वायर है। सिग्मा एक्स वाई है वो क्या है, वाई एक्स सीरीज़ के और वाई सीरीज़ के डिवीजन का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन करके हम उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। कौन से मेथड से, जब वास्तविक माध्य से विचलन लिए गए हों। फॉर्मूला रहेगा R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर।